हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल में। प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूं कि आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए भी है क्योंकि इस समय हम बेटा कार्बनिक रसायन का बेस पढ़ रहे हैं, मतलब कि IUPAC पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमने पीछे इसकी पहली क्लास ली थी जिसमें मैंने बताया था कि IUPAC क्या होता है, यह संस्था क्यों बनाई गई, इसके पीछे का कारण क्या था, और भी बहुत ढेर सारी बेसिक चीजें बताई थी। तो इसी कड़ी में बेटा आज मैं इसका दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि फंक्शनल ग्रुप का इस्तेमाल कैसे करते हैं, फंक्शनल ग्रुप कैसे लगाए जाते हैं। आप फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में क्रियात्मक समूह भी कहते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन सभी साथियों तक जो रसायन विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, कार्बनिक रसायन विज्ञान को बहुत ही डीपली समझना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है यह वीडियो, क्योंकि IUPAC एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। एक कक्षा 10 से शुरू होता है, 11 में भी इसके बारे में पढ़ना जरूरी होता है, 12 में भी क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इसलिए बेटा इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करिए ताकि उनका बेस मजबूत हो सके। क्योंकि एक बात याद रखना, जिस पेड़ की जड़ें जितना ज्यादा जमीन में गहराई तक जाती हैं, वह पेड़ उतना अधिक ऊंचाई तक जाता है। आप खेतों में जाइए, जाकर के धान का पौधा, गेहूं का पौधा उखाड़ के देखेंगे तो उसकी जड़ें ऊपर ही रहती हैं और वो बहुत छोटा होता है, वो ज्यादा लंबाई तक नहीं जाता। परंतु वहीं पर जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं बेटा, उनको उखाड़ के देखना, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपसे होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं, इसी कारण से वो पेड़ ऊंचाई तक जाता है। तो यदि हमें रसायन विज्ञान को अच्छे से समझना है बेटा, तो बेस हमारा क्लियर होना चाहिए, हमारे छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आइए ज्यादा बातें ना करते हुए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो याद रखना, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक और कमेंट में जरूर देखने के बाद बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और मजा आया या नहीं आया, ये सारी चीजें। क्योंकि जब आप बताते हो कि सर वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो बेटा हमको क्या है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और ये रहता है यार कुछ और इनके लिए लेकर के आओ, कुछ और अच्छा करो। तो प्यारे साथियों, जब मैं IUPAC की बात करूं तो आप ये समझ जाइए कि ये कार्बनिक रसायन का पार्ट है, कार्बनिक रसायन का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बेटा जब कार्बनिक रसायन में हम पढ़ते हैं या उसको जानना प्रारंभ करते हैं तो IUPAC यानी कि हाइड्रोकार्बन से हमारा सबसे पहले परिचय होता है। तो आज हम यही कार्बनिक रसायन IUPAC का पार्ट दूसरा देखेंगे। क्यों बेटा कार्बनिक रसायन? क्योंकि आपको पता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये पृथ्वी दिख रही है आपको, और इस पृथ्वी में सबसे अधिक जो तत्व पाए जाते हैं वो किसके पाए जाते हैं साथियों? कार्बन के पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? कार्बन के। सबसे अधिक यौगिक किसके पाए जाते हैं? कार्बन के। यही कारण है कि बहुत अधिक यौगिक होने के कारण हमें एक पद्धति, एक संस्था बनानी पड़ी जिसके माध्यम से हम उन यौगिकों का नामकरण कर सकें। अच्छा, तो ये एक वैज्ञानिकों का सिस्टम बैठा, एक समूह बैठा और इसमें निर्णय लिया गया कि भैया IUPAC के तहत हम यौगिकों का नामकरण शुरू करेंगे। तो आइए अब चालू करते हैं। अच्छा, तो प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि पिछले वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि जब भी हम IUPAC नामकरण करना शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले कुछ टेक्निकल वर्ड हैं जिनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, जिनका इस्तेमाल जानना बहुत जरूरी है। तो पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रतिस्थापी का मतलब क्या होता है। जैसे आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब प्रतिस्थापी होते हैं। और जब भी हम नामकरण करते हैं तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि यदि आपका जो कार्बन है उसकी जो श्रृंखला है कहीं वो बंद तो नहीं है, कहीं इस तरह से तो नहीं है, मतलब बंद श्रृंखला तो नहीं है ना, या ऐसी हो या फिर ऐसी श्रृंखला हो, है ना, ऐसी श्रृंखला हो, मतलब बंद तो नहीं है। अगर बंद होती है तो मैंने उसके लिए बताया था बेटा कि साइक्लो लिखते हैं। साइक्लो, जो आपकी श्रृंखला है कहीं वो बंद तो नहीं है, ये देखना होता है। यदि वो बंद होती है तो उसके लिए हम साइक्लो इस्तेमाल करते हैं। फिर बेटा अगला मैंने बताया था कि कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है और संख्या के आधार पर उनका नाम लिखना। संख्या कितनी है किसकी? कार्बन परमाणु की, कार्बन की, और उसके आधार पर उसका नाम लिखना। नाम कैसा? एथ मेथ वाला, एथ
एथमेथ ऐसे करके एथमेथ प्रो ब्यूट वाला, ये पूरा नाम मैंने बताया था। जो पीछे वाला लेक्चर नहीं देखे हैं बेटा एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि अगर उसे आप नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। फिर मैंने बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में बंध को देखना, यदि सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है तो एन लिखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध है तो इन लिखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बंध है तो आइन लिखते हैं, YNE। उसके बाद क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह जैसे आपका OH हो गया, COOH हो गया, C, और उसके बाद बेटा CHO हो गया, है ना, फिर उसके बाद ROR हो गया। इस तरह से ये क्रियात्मक समूह होते हैं। तो आज हम क्रियात्मक समूह की बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे पास बेटा जब भी हम किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। 2 डिग्री प्रफिक्स, 1 डिग्री प्रफिक्स, फिर उसके बाद एल्क नेम, फिर उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, ये एक पैटर्न चलता है। तो याद रखना, पहला क्या, 2 डिग्री प्रफिक्स, फिर उसके बाद 1 डिग्री प्रफिक्स, फिर उसके बाद एल्क नेम, फिर उसके बाद बॉन्ड नेम, है ना, बॉन्ड क्या है आपका, ये जो बीच में देख रहे हैं आपने ये, उसके बाद ये 1 डिग्री सफिक्स, इसको बॉन्ड नेम कहते हैं, इसको 1 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, ये पैटर्न लेके चलेंगे, 1 डिग्री सफिक्स, फिर उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। अब ये हमारा एक क्रम चलेगा, मतलब जैसे हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने चलेंगे तो इसी क्रम के अनुसार चलेंगे। और पीछे वाले वीडियो में, पहले वीडियो में मैंने अच्छी तरह से समझाया था, लेकिन हम एक उदाहरण करके यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि अगर पीछे वाले वीडियो में कुछ बच्चों का दिमाग से उतर गया हो या कुछ भूल गए हो तो उनको याद हो जाए, उनका थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई कार्बनिक यौगिक है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक कोई कार्बनिक यौगिक है, ये मेरे पास एक कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है बेटा, यहां पर मैंने कहा कि यहां पर बेटा Cl लगा हुआ है, यहां पर Br लगा हुआ है, यहां पर I लगा हुआ है, और मैंने पूछ लिया कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। हाँ, एक चीज और कर लेते हैं, बीच में कहीं द्विबंध लगा लेते हैं, बीच में कहीं क्या लगा लेते हैं बेटा, द्विबंध लगा लेते हैं, डुअल बॉन्ड। ठीक है, चलो, तो इसका नाम क्या होगा, सपोज दैट एक श्रृंखला है, इसका नाम क्या होगा। तो एक बात तो हम जानते हैं कि जहां जहां से ये श्रृंखला मुड़ी है वहां वहां पर कार्बन परमाणु है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कार्बन परमाणु कितने हैं इस श्रृंखला में। तो अब बात ये आती है कि जब इसका नामकरण करने चलेंगे तो सबसे पहले तो हमें कार्बन परमाणु की संख्या देखनी होगी, यानी कि नंबरिंग करनी होगी। अब नंबरिंग किधर से करें, इधर से कार्बन गिने या इधर से कार्बन गिने, ये हमारे पास एक समस्या आ जाती है कि कार्बन हम किधर से गिने। तो पीछे वाले वीडियो में मैंने ये बताया था बेटा कि जो नंबरिंग गिनने का जो क्रम होता है, या जो कार्बन की संख्या गिनने का नंबरिंग करने का जो क्रम होता है वो उल्टा चलता है, ऐसे चलता है। ठीक है, कैसे चलता है, ऐसे चलता है। मतलब सबसे पहले हम नंबरिंग किसका करेंगे, जिधर से बेटा क्या आए, जिधर मतलब इधर से देख लो, इधर से चलेंगे, उल्टा चलेंगे। मतलब सबसे पहले हम वरीयता किसको देंगे, सबसे ज्यादा हम वरीयता किसको देंगे कि भैया यहां पर गुरुजी प्रतिस्थापी भी लगा हुआ है, जैसे ये देखो प्रतिस्थापी भी लगा हुआ है, और यहां पर बंध भी लगा हुआ है, द्विबंध, है ना, द्विबंध लगा हुआ है। अब यहां देखा जाए तो प्रतिस्थापी पहले कार्बन पे लगा है, इधर से देखा जाए तो इधर द्विबंध इस कार्बन पे दूसरे वाले कार्बन पे लगा है। अगर इधर से गिनते हैं तो दूसरे में द्विबंध आ रहा है, और इधर से गिनते हैं तो पहले ही कार्बन पर प्रतिस्थापी आ रहा है। तो किधर से गिने, कार्बन मतलब बंध को हम ज्यादा वरीयता दें या फिर हम प्रतिस्थापी को ज्यादा वरीयता दें। तो पीछे वाले वीडियो में मैंने ये बताया था साथियों को कि हमें जो वरीयता देनी है वो इस तरह से देना है। मतलब सबसे पहले अगर 2 डिग्री सफिक्स है तो उसको वरीयता देनी है। अगर 2 डिग्री सफिक्स नहीं है, 2 डिग्री सफिक्स मतलब 2 डिग्री सफिक्स मतलब क्या हुआ, 2 डिग्री सफिक्स मतलब हो गया बेटा आपका क्रियात्मक समूह। तो इसमें क्रियात्मक समूह तो लगा नहीं है, तो इसका मतलब छोड़ दो। फिर 1 डिग्री सफिक्स देख लो, 1 डिग्री सफिक्स मतलब बॉन्ड, देखो ये देखो 1 डिग्री सफिक्स मतलब क्या, बॉन्ड। तो बॉन्ड लगा हुआ है, हाँ गुरुजी बॉन्ड लगा है, तो जिधर से बॉन्ड नजदीक पड़े उधर से हम गिनना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद अगर बॉन्ड ना होता तो फिर हम किसको देते, फिर हम इधर से गिनती कर लेते जिधर से प्रतिस्थापी पहले लगा हुआ था। तो आ जाओ, अब यहां ये हमारा क्या हो गया, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन,
5वां कार्बन, 6वां कार्बन और 7वां कार्बन। यहां पर भी बेटा कार्बन ही है, ये कार्बन है, ठीक है, 7 कार्बन हो गए। अब अगर मैं चर्चा करूं कि यहां पर अगर 7 कार्बन हो गए तो 7 कार्बन हो गए, चलो ठीक है। अब इसका हम करेंगे नामकरण। तो नामकरण करने के लिए बेटा हम सबसे पहले क्या करते हैं, नामकरण करने के लिए। अब नामकरण करने के लिए साथियों हम ये वाला पैटर्न अपनाते हैं, इधर से चलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा पैटर्न है ये नामकरण का है, किसका है, नामकरण का पैटर्न है। और ये किसका है, तो ये नंबरिंग का है, ये नंबरिंग का पैटर्न। नंबरिंग करेंगे तो इधर से, नामकरण करेंगे तो इधर से करेंगे। अगर ये पैटर्न आपने दिमाग में घुसा लिया तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं इतना आसानी से एक एक चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर आपको चीजें पढ़ा नहीं रहा, चीजें सिखा रहा हूं, और सीख लेना बहुत जरूरी है। तो चलो गिनते हैं बेटा, इधर से देखो, पहला दूसरा, दूसरे कार्बन पे क्या है आपका, डबल बॉन्ड है। उसके बाद चौथा, पांचवा, मतलब 5वें पर आयोडीन लगा है, 6वें पर ब्रोमीन और 7वें पर क्लोरीन। तो अब बात ये आती है कि जब हम गुरुजी इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले 2 डिग्री सफिक्स देखेंगे और प्रफिक्स देखेंगे। 2 डिग्री प्रफिक्स का मतलब सीधा सीधा प्रतिस्थापी देखेंगे। तो प्रतिस्थापी इसमें कौन कौन से हैं, तो प्रतिस्थापी यहां पर ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी, आयोडीन है। अब जब 3 प्रतिस्थापी हो तो सबसे पहले किस प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाए। जब ऐसा आ जाए कि एक ही कार्बन श्रृंखला में कई प्रतिस्थापी लगे हों तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा, अल्फाबेटिकल देखेंगे। अल्फाबेटिकल शब्दों का चयन करेंगे, शब्दों का चयन करेंगे, अल्फाबेटिकल शब्दों का चयन। अल्फाबेटिकल से देख लो कौन पहले आता है, तो पहले आई आता है, या ABCD में पहले B आता है, या पहले C आता है। तो आप कहोगे गुरु सबसे पहले B आता है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में लिखेंगे, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन कहाँ है, 6Br, तो लिख देंगे 6 ब्रोमो। ब्रोमीन के लिए क्या लिखते हैं, ब्रोमो। पीछे वाले वीडियो मैंने बताया था, 6वें पे ब्रोमीन है, 6 ब्रोमो। फिर क्या लिखेंगे, B के बाद क्या आता है, C आता है ना, तो Cl, तो मतलब 7 क्या हो गया, 7 क्लोरीन को क्या लिखते हो, क्लोरो, ClORO, क्या हो गया, क्लोरो। 6 ब्रोमो, 7 क्लोरो। उसके बाद फिर आई आता है, क्योंकि अब क्या बचा, आई ही तो बचा लास्ट में, तो अब आई को उठा के देख लो, आई को क्या लिखते हो, आयोडो। कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे, तो लिख देना 5 आयोडो। 5 क्या हो गया, आयोडो। बहुत आसान है, 5 आयोडो। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्रतिस्थापी लिख लिया, हमारे पास जो भी लगे थे। अब क्या लिखेंगे, अब देखेंगे हमारी जो श्रृंखला है क्या वो चक्रीय है, क्या वो रिंग बना रही है क्या, तो ऐसा तो है नहीं, रिंग तो बन नहीं रहा। इसका मतलब हम 1 डिग्री प्रफिक्स में कुछ लिखना ही नहीं है, क्योंकि रिंग बनती तो हम साइक्लो लिखते, लेकिन कुछ बन ही नहीं रही रिंग। उसके बाद देखेंगे एल्क नेम। एल्क नेम क्या आएगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। इसका मतलब एल्क नेम क्या आ गया बेटा, 7 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, हेप्ट। क्या लिखते हो, हेप्ट। क्या लिखते हो, 7 कार्बन के लिए आप हेप्ट लिखते हो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, हेप्ट, तो आयोडो हेप्ट, हेप्ट हो गया। उसके बाद हेप्ट के बाद बेटा आप ये बताओ कि यहां पर अब आगे कौन सा है, अब आगे क्या है, ये तो हो गया, हेप्ट लिख गया। अब देखते हैं 1 डिग्री सफिक्स। भाई एल के नेम तो लिख लिए, अब 1 डिग्री सफिक्स में देखें कहीं कोई बंध है क्या, हाँ गुरुजी बंध है। कहां पर बंध है, तो आप कहोगे गुरुजी पहले और दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है डुअल बंध। और डुअल बंध के लिए लिखते हैं हम इन, तो लिखेंगे हेप्ट 2, मतलब दूसरे पे क्या लगा है, इन, हेप्ट 2 इन। क्या होगा, हेप्ट 2 इन, दूसरे पर लगा है इन, बस बात खत्म। अब ये बेटा इसका नामकरण हो गया, क्या हो गया, 6 ब्रोमो, 7 क्लोरो, 5 आयोडो, हेप्ट 2 इन। इस तरह से हम नामकरण करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, मतलब पीछे वाली चीजें रिपीट हो गई हैं। अच्छा चलो हम कुछ और प्रतिस्थापी के बारे में बताते हैं। अभी तक हमने आपको प्रतिस्थापी के बारे में क्या क्या बताया था, अभी तक आपको हमने प्रतिस्थापी के बारे में बताया था। जो प्रतिस्थापी हमने बताए थे वो क्या क्या बताए थे, तो आप कहोगे गुरुजी आपने बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के बारे में बताया था, ठीक है, इन सब के बारे में। ये क्या थे, ये आपका फ्लोरो था, फ्लोरो, ये क्या था, ClORO, ये क्या था, ब्रोमो, ये क्या था, आयोडो। अभी तक हमने ये बताया था, लेकिन हम कुछ प्रतिस्थापी और देखेंगे। यदि मान लो हमारे पास बेटा CH4 है
और इस CH4 से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या बचेगा, CH3। क्या बचेगा, CH3। अभी तक बेटा इसके लिए हम क्या लिखते थे, मेथेन, क्या लिखते थे, एन। अब यहां पर जब ये CH3 बचा तो बेटा यहां पर जब CH3 बचा तो इसका एक बंद खाली हो गया। क्यों, क्योंकि कार्बन पे यहां पर क्या था, मेथेन में 4 हाइड्रोजन लगे थे। अब एक हाइड्रोजन इसका जब निकल गया तो एक बंद इसका क्या हो गया, खाली हो गया। तो क्या बचा, CH3 और एक इसका खाली बंद। अब इसका नाम क्या होगा, ये मेथ तो है, मिथ तो है, लेकिन यहां पर CH4 में सभी सिंगल बॉन्ड होने की वजह से N लग गया था, लेकिन यहां पर सभी सिंगल बॉन्ड तो है लेकिन एक हाइड्रोजन की कमी आ गई तो इसमें इल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, YLE। तो इसको क्या कहा जाएगा बेटा, YLE। तो इसको कहा जाएगा मिथिल। क्या कहा जाएगा, मिथिल। अब ये जो मिथिल होता है बेटा ये एक प्रतिस्थापी होता है। ये जो मिथिल है क्या है, एक प्रतिस्थापी ग्रुप है। और देख लो प्रतिस्थापी कैसे होते हैं, जैसे आपका CH3 CH3, आप इसे क्या कहते हो, तो आप कहो गुरुजी इसको एथेन कहते हैं। क्या कहते हो, एथेन कहते हैं। मान लो हमने इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया तो क्या बचेगा, CH3 CH2। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, ये पहले मेथेन था, अब क्या हो जाएगा, ये इल लगा दो, क्या लगा दो, इल लगा दो, हो गया मिथिल। मिथिल। तो बेटा ये मिथिल क्या हो गया, एक प्रकार का प्रतिस्थापी हो गया। ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी। तो बेटा इस तरह से कुछ और भी प्रतिस्थापी बनाए जा सकते हैं और बना सकते हो। जैसे मान लो CH3 CH2 उसके बाद CH3 है ना, इसमें से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया। एक हाइड्रोजन परमाणु निकालने के बाद क्या बचा, CH3 CH2 उसके बाद CH2। अब ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोपिल। क्या हो गया, प्रोपिल। तो ये प्रोपिल भी क्या हो गया, एक प्रतिस्थापी ग्रुप हो गया। मतलब मेरे कहने का कि प्रतिस्थापी कुछ और भी समूह पाए जाते हैं। जैसे बेटा कौन कौन से, जैसे आपका मिथिल ग्रुप। मिथिल क्या होता है, मिथिल, मिथिल मतलब CH3। बेटा ये क्या है, एक प्रतिस्थापी है। जैसे एथिल, जैसे एथिल, इसको इंग्लिश में एथाइल, हिंदी में एथिल कहेंगे। क्या होगा, CH3 CH2। ये क्या हो गया बेटा, ये आपका प्रतिस्थापी ग्रुप हो गया। और क्या है, जैसे प्रोपिल, जैसे बेटा प्रोपिल, प्रोपिल आपका क्या हो गया, ये भी आपका प्रतिस्थापी है। प्रोपिल को आप कैसे लिखोगे, CH3 CH2 उसके बाद CH2। ये बेटा क्या हो गया आपका, ये भी क्या हो गया बेटा, ये भी आपका हो गया प्रतिस्थापी। तो कुछ प्रतिस्थापी ग्रुप इस तरह से भी बनाए जाते हैं, इस तरह के भी आपको देखने को मिलेंगे। ये बेटा क्या है, प्रतिस्थापी हैं, ये एक्स्ट्रा प्रतिस्थापी हैं, ये आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो घबराना मत, घबराना नहीं है, बस समझना है। अब गुरुजी इनका यूज बता दीजिए। तो आ बेटा तुझे इसका यूज बताता हूं मैं। क्या करता हूं साथियों, तुझे इसका यूज बताता हूं, ठीक है। अब इसके यूज की बात करें, चलो। जैसे मान लो कि मेरे पास एक ये कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है बेटे, ठीक है बेटा, ये कार्बन की श्रृंखला है, ये मेरे पास एक कार्बन की श्रृंखला है। बहुत बड़ी हो गई क्या, चलो छोटी कर लेते हैं। ये कार्बन की श्रृंखला है और इस श्रृंखला के बीच में बेटा ये। अब मैं कह रहा हूं कि इसका नामकरण करो, इसका नाम क्या होगा, इसका नामकरण करना है। अब आप सोच रहे होगे गुरुजी ये क्या है, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, हमें इसका करना है नामकरण। क्या करना बेटा, नामकरण करना है ना। इसका हमें क्या करना बेटा, नामकरण। तो जब इसका हम नामकरण करने चलेंगे तो किधर से हम नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले तो एक नियम ये बना लो कि जो हमारी इसमें दो प्रकार की कार्बन की चेन होंगी। एक तो होगी मूल कार्बन श्रृंखला, मूल कार्बन श्रृंखला, एक होगी मूल कार्बन श्रृंखला और दूसरी होगी जहां से प्रतिस्थापी लगा है, प्रतिस्थापी लगा है, एक वो अलग होगी। तो हमें मूल कार्बन श्रृंखला में नंबरिंग करनी होती है। मतलब अब मूल कार्बन श्रृंखला कौन होगी, जो बड़ी होगी, जो बड़ी होगी वो आपकी मूल कार्बन श्रृंखला होगी। तो आइए देखते हैं, जरा देखें, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7 कार्बन आ रहे हैं, इधर से गिन लें 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 कार्बन आ रहे हैं। लेकिन इधर से पूरा गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा ये हमारी जो होगी ये लंबी, ये ज़्यादा लंबी जा रही ना,
ये ज़्यादा लंबी जा रही नहीं, तो ये मूल हमारी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसे ज़्यादा कार्बन किसमें है, इसमें आ रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मूल कार्बन श्रृंखला। ये हमारी जो हो गई बेटा, ये मूल कार्बन श्रृंखला हो गई। इसको हम इस तरह से घेर करके ये बता सकते हैं कि ये हमारी मूल कार्बन श्रृंखला हो गई। अब जो ये ऊपर वाला बचा, ये जो छोटी सी कार्बन श्रृंखला है बेटा, ये अब मानी जाएगी प्रतिस्थापी। क्या मानी जाएगी, प्रतिस्थापी। ये आपकी मानी जाएगी प्रतिस्थापी। ये भी कार्बन की ही श्रृंखला है, ठीक है। यहां कितने कार्बन हैं, तो 1 कार्बन और 2 कार्बन, यहां पर भी है। अब चलो इसका नामकरण करते हैं। अब बात ये आती है कि सर ये तो ठीक है, लेकिन नंबरिंग किधर से की जाए। सिंपल सी बात है, नंबरिंग का क्या सिस्टम है, नंबरिंग का सिस्टम ये है कि इधर से चलो, तो जब इधर से आते हैं तो ना तो इसमें 2 डिग्री प्रफिक्स है, ना सफिक्स, इसमें कुछ लगा ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज लगा है, प्रतिस्थापी। तो जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक पड़ जाए उधर से हम इसका क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो आ जाओ देखते हैं, ये पहला हो गया कार्बन, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, इधर से 4, इधर से कितना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 पड़ेगा, तो इधर से नंबरिंग कर लेंगे 4, ये 5वां कार्बन, ये 6वां कार्बन, ये 7वां कार्बन और ये 8वां कार्बन। टोटल कार्बन कितने हो गए बेटा, 8 कार्बन हो गए। चलो ठीक है गुरुजी, 8 कार्बन हो गए। अब करेंगे इसका नामकरण। तो बेटा जब इसका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, तो आप जानते हो कि सबसे पहले जो नाम लिखते हैं गुरुवर, वो हम लिखते हैं 2 डिग्री प्रफिक्स, यानी कि प्रतिस्थापी का, फिर उसके बाद चक्रीय का, फिर श्रृंखला, फिर हम बंध देखते हैं, फिर लास्ट में क्रियात्मक समूह देखते हैं। चलो ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी है। हाँ गुरुजी, इसमें प्रतिस्थापी लगा हुआ है। कौन सा प्रतिस्थापी है, अब देखोगे तो 1 और 2 कार्बन श्रृंखला वाला प्रतिस्थापी है। 2 कार्बन श्रृंखला बोले तो CH3 और CH2 यही हो सकता है 2 कार्बन श्रृंखला वाला। क्यों, क्योंकि देख लो 2 कार्बन श्रृंखला वाला कौन है, ये CH3 CH2, और 2 कार्बन श्रृंखला वाला होगा ही नहीं। मान लो यहां पर 2 कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी है, तो कैसे जुड़ी होंगी भाई, एक तो CH3, ये वाला CH3 होगा, ये वाला CH2 होगा, और इससे एक बंध सीधा जाकर के जुड़ा हुआ है। कैसे, जैसे मान लो यहां पर कितनी कार्बन दिख रहा है, 1 और 2 कार्बन। अब 2 कार्बन की यदि श्रृंखला बनाओगे तो कैसे बनेगी, ये आपके 2 कार्बन की श्रृंखला बन गई, CH3 इधर हो गया, CH3 इधर हो गया। लेकिन अब ये जुड़ थोड़े ना सकती है किसी से, क्योंकि इसमें चारों तरफ से हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इसको अगर जोड़ना है, प्रतिस्थापी की तरह इस्तेमाल करना है, तो एक हाइड्रोजन निकालना होगा। अब जब एक हाइड्रोजन निकाल दिए बेटा, तो क्या बचा, CH3 बचा, और उसके बाद इधर क्या बचा, CH2। अब ये एक जाकर के सीधा किसी से भी कहीं भी प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ जाएगी। ये जो हाइड्रोजन निकलने के बाद जो ये खाली बंध बचा, ये बंध जाकर के सीधा अपना 4 बंध पूरा करने के लिए कार्बन किसी श्रृंखला के साथ जुड़ जाएगा प्रतिस्थापी के रूप में। तो यहां पर बेटा ये किसके रूप में जुड़ा है, प्रतिस्थापी के रूप में। अब इसका नाम क्या होगा, तो पहले जब इसमें 4 कार्बन थे तो मेथ और एथेन था, लेकिन जैसे ही 4 हाइड्रोजन थे, मतलब चारों तरफ हाइड्रोजन लगे थे बेटा, तो ये क्या था, एथेन था। लेकिन जैसे ही इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो अब ये क्या हो गया, एथाइल। क्या हो गया, एथाइल। तो बेटा सबसे पहले इसका हम नामकरण कर लेंगे। ये देखो बेटा कहाँ गया, ये मिथाइल नहीं, एथाइल है। क्या है, हाँ एथाइल, ठीक है। तो मेथ एथाइल। तो अब लिखेंगे ये एथाइल हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया प्रतिस्थापी, एथाइल। चलो अब देख लेते हैं, आ जाओ देखते हैं इसका नामकरण करके। तो 1 2 3 4, तो 4 क्या लिखेंगे, 4 एथाइल, 4 एथाइल। फिर उसके बाद और कुछ है इसमें, और तो कुछ है ही नहीं गुरुजी, सीधा सीधा कार्बन की श्रृंखला है, मतलब ना चक्रीय है ना इसमें बॉन्ड वाला कोई सिस्टम है, सीधा सीधा एल के नियम देख लीजिए। 1 2 3 4 मतलब कितना है, 8 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, ऑक्ट, और सब सिंगल बंध लगा हुआ है तो एन। क्या हो गया बेटा, 4 एथाइल ऑक्टेन। इसको हिंदी में क्या लिखोगे, 4 एथिल ऑक्टेन। ये तो था तुम्हारे समझने के लिए कि अगर तुम्हें ऐसा मिल जाए तो कैसे तुमको नंबरिंग करनी है, कैसे क्या करना है, ये मैं एक एक उदाहरण देके समझा रहा हूं। लेकिन ये तब के लिए है जब इस तरह का कोई चेन मिल जाए। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आसान भाषा में, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक चेन है, कोई ये कार्बन की एक चेन है, सपोज दैट ये कार्बन की एक चेन है। अब इस कार्बन की चेन में बेटा यहां पर लगा हुआ है
CH3, है ना। और उसके बाद ये हर जगह पे आपको हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। ऐसे मान लो ये नॉर्मल कार्बन की चेन है। बहुत आसान भाषा में इसको आप समझ सकते हैं, ये नॉर्मल कार्बन की चेन है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इसका नामकरण करिए तो आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। कैसे? सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग किधर से करोगे? जिधर से प्रतिस्थापी पहले पड़े। तो पहले किधर से पड़ेगा? प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर देना है, तो अगर इधर से करोगे तो बहुत दूर पड़ेगा, इधर से नज़दीक पड़ रहा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 6 कार्बन की श्रृंखला हो गई। 6 कार्बन की श्रृंखला में इसमें ये प्रतिस्थापी ग्रुप लगा हुआ है CH3, इसको क्या बोलते हैं? मिथिल। कहाँ पर लगा? दूसरे नंबर पे। तो सीधा सीधा लिखोगे 2 मिथिल। अब समझने में कोई दिक्कत नहीं, अब बहुत आसानी से नाम बन जाएगा 2 मिथिल। उसके बाद मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो हेक्स। उसके बाद सभी सिंगल बंद है तो एन, क्या बन गया? 2 मिथिल हेक्सेन। बहुत आसान है। तो इस तरह से और भी प्रतिस्थापी बनाए जा सकते हैं, या ऐसे प्रतिस्थापी आपको देखने को मिलेंगे। मैं इसलिए इस पर थोड़ा समय लिया ताकि इस श्रृंखला में तो कहीं ना हाइड्रोजन लगा है, ना आपको कहीं कार्बन दिख रहा है, सीधा सीधा श्रृंखला बना के दे दिया गया। अब आप पगला गए, अरे गुरुजी तो बड़ा खतरनाक है ससुरा, है ना, कैसे पहचानोगे? तो इसमें इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया ताकि कार्बन की श्रृंखला तुम्हें कौन माननी है, मूल कार्बन की चेन कौन होगी, प्रतिस्थापी चेन कौन होगी। तो इसलिए मैंने बताया जो लंबी श्रृंखला हो, जो श्रृंखला बड़ी हो, उसको मूल कार्बन की चेन मान लेना, और जो श्रृंखला छोटी हो उसको प्रतिस्थापी ग्रुप मान लेना। अब आगे आते हैं, ये तो हो गई प्रतिस्थापी की बात। अब आते हैं बेटा अब अपने नए मामले में, मतलब कि 2 डिग्री सफिक्स में, यानी कि जिसको आप कहते हो फंक्शनल ग्रुप, या सीधा सीधा हिंदी में कहा जाए तो क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, अगर क्रियात्मक समूह आ गया तब इसका नामकरण कैसे करेंगे? पहले तो जान ले कुछ क्रियात्मक समूह। आज 3-4 क्रियात्मक समूह आज देखेंगे, उसके बाद फिर कभी। आप जैसे मान लो एक क्रियात्मक समूह आपको मिलेगा OH, इसको बोलते हैं एल्कोहल। एल्कोहल क्या बोलते हैं बेटा? एल्कोहल। लेकिन इसके लिए लिखा क्या जाता है? कम शब्दों में, है ना। इसके लिए लिखा जाता है ऑल। क्या लिखा जाता है? ऑल। क्या लिखा जाता है? ऑल। ठीक है। और ये कार्बन श्रृंखला से इस प्रकार से जुड़ता है। ठीक। अब जैसे मान लो बेटा, जैसे मान लो कुछ मैं और टेक्निकल शब्द बता दूं। आर का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला। एक्स का मतलब होता है प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी, एक्स का मतलब होता है प्रतिस्थापी समूह। ठीक है, ये प्रतिस्थापी समूह होता है। आर का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला। ये टेक्निकल वर्ड है, इनको हमेशा याद रखना। ठीक है, आर का मतलब होता है। अब जैसे मान लो आर का, जैसे मान लो कैसे, जैसे मान लो आपके पास एक कार्बन की श्रृंखला है CH3, इस तरह की कार्बन की श्रृंखला। आप इसको सीधा सीधा क्या बोल सकते हो? सीधा सीधा आर बोल सकते हो। ठीक है, ये मान लो कार्बन की श्रृंखला, कोई भी कार्बन की श्रृंखला हो, कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, इससे मतलब नहीं है। आप सीधा सीधा इसको क्या बोल सकते हो? आर बोल सकते हो। आर का मतलब है कार्बन की चेन, बस बात खत्म। तो अगर मुझे ये OH जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा ये OH? ये R के साथ, मतलब कार्बन की श्रृंखला में इस तरह से जाकर के जुड़ जाएगा, है ना। कार्बन की श्रृंखला में कैसे जुड़ेगा? इस तरह से जाके जुड़ जाएगा। चलो ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये तो हो गया पहला हो गया OH। आज हम 2 ही 3 सीखेंगे। दूसरा बेटा, अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप की बात करूं, किसकी बात करूं? कार्बोनिल ग्रुप। एक कार्बन मतलब कार्बनिक रसायन में एक ग्रुप होता है कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल समूह में बेटा आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। बेसिकली जो कार्बोनिल समूह है वो ये होता है कार्बोनिल समूह। लेकिन ये कार्बोनिल समूह में बेटा आपको कुछ अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह देखने को मिलेंगे। कैसे? कौन कौन से क्रियात्मक समूह? आइए देखिए बताते हैं। ठीक है, आइए देखिए बताते हैं। कार्बोनिल समूह में, कार्बोनिल समूह का पहला क्रियात्मक समूह होता है सी। अगर इधर OH लगा है, क्या लगा है? इधर OH, और इधर लगी है कार्बन की श्रृंखला। मैंने क्या बताया? R का मतलब क्या है? कार्बन की श्रृंखला। अब मान लो इधर कार्बन की श्रृंखला है R, और यहां पर डबल बॉन्ड से O, और इधर लगा हुआ है OH। तो बेटा इसको जानते हो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं
कार्बोक्सिलिक, क्या कहते हैं इसको, शॉर्ट में कहते हैं COOH। और ये जो क्रियात्मक समूह होता है इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक समूह। तो इसके लिए मतलब शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, तो बेटा इसके लिए लिखते हैं ओइक एसिड। क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। तो पहले ये हो गया कार्बोनिल समूह का पहला सदस्य, ये हो गया जो आपका फंक्शनल ग्रुप के तरह कार्य आता है। दूसरा सदस्य की बात करूं कार्बोनिल समूह का, जो कि किसकी जो कि किसकी तरह काम में आता है बेटा, जो कि काम में आता है दूसरे सदस्य की बात करूं, हाँ ठीक है। अब इसी कार्बोनिल समूह का दूसरा सदस्य जो कि फंक्शनल ग्रुप की तरह कार्य करता है वो होता है, ओहो काहे इधर उधर हो रहा है भाई, वो होता है बेटा, वो होता है अगर कार्बन के साथ इस तरह से आ गया, मतलब ये कार्बोनिल समूह कुछ इस प्रकार से लगा हो कि कार्बन है, इधर कार्बन की श्रृंखला है और इधर डबल बॉन्ड से O और इधर सिंगल बॉन्ड से H। तो बेटा इसको जो है इसको कहते हैं फिर एल्डिहाइड समूह। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। तो बेटा ये क्या हो गया, इसको लिखते हैं CHO, इस तरह से दर्शाया जाता है, लेकिन ये कार्बन के साथ इस प्रकार से लगता है। तो ये आपका हो गया एल्डिहाइड समूह। क्या हो गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसके लिए क्या लिखते हैं शॉर्ट में, तो शॉर्ट में इसके लिए लिखा जाता है अल। क्या लिखा जाता है, अल। जैसे अल्कोहल के लिए ऑल लिखा जाता है, इसके लिए अल लिख दिया जाता है। अगला तीसरा क्या है कार्बोनिल समूह का सदस्य जो कि फंक्शनल ग्रुप की तरह यानी कि क्रियात्मक समूह की तरह कार्य करता है। तो अगला है प्यारे साथियों, जैसे डबल बॉन्ड से इस कार्बन के ऊपर O लगा है और इधर भी कार्बन की श्रृंखला और इधर भी कार्बन की श्रृंखला, इधर भी कार्बन की श्रृंखला, इधर भी कार्बन की श्रृंखला। मतलब समझो कैसे लगा हुआ है। अगर ये ग्रुप मतलब कार्बन है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन की श्रृंखला है और इधर भी कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है, और सिर्फ बीच के कार्बन में सीधा डबल बॉन्ड से O लगा है, तो इसको कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं कीटोन। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं, कीटोन। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी कीटोन कहते हैं। और इसके लिए ओन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ओन। तो बस आज हम दो चीज समझेंगे। पहला तो हम समझेंगे क्रियात्मक समूह OH के बारे में, ऑल एल्कोहल के बारे में। दूसरा क्रियात्मक समूह कार्बोनिल समूह को समझ लेंगे कि कार्बोनिल समूह में 3 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप आते हैं। बेटा ये मेरा जो तरीका है, ये एक एक स्टेप को, एक एक चीज़ों को बारीकियों से बता करके समझाने का तरीका है। अगर इस तरीके से आपने सीख लिया तो ये मान लीजिए कभी भी किसी भी क्लास में आप चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो या आगे कहीं भी आप पढ़ाई करने जाओगे तो बेटा ये मान लो कि कार्बनिक रसायन आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। IUPAC में तो कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। अब आ जाइए बात करते हैं सबसे पहले एल्कोहल की। किसकी, एल्कोहल की। अब जैसे मान लो आपके पास कोई एक श्रृंखला मिल गई, कोई ये श्रृंखला आ गई और यहाँ पर लगा है OH, यहाँ पे लगा है Br। अब बताइए इसका नामकरण करिए, चलिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। अब जब इसके नाम की बात करेंगे तो सबसे पहले बात आती है इसमें नंबरिंग की, कि नंबरिंग किधर से किया जाए। हमें पता है कि हमें 4 चीज़ें देखनी होती हैं। पहला 2 डिग्री प्रफिक्स, फिर उसके बाद 1 डिग्री प्रफिक्स, फिर उसके बाद एल्क नेम, है ना, फिर उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, फिर उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। हमें पता है कि जब हम नंबरिंग की बात करते हैं तो ये वाला रूल फॉलो करते हैं, उल्टा चलते हैं, और जब हम नामकरण की बात करते हैं तो ये वाला रूल फॉलो करते हैं। ये नामकरण के लिए है, नामकरण के लिए है, और ये नंबरिंग के लिए है। तो नंबरिंग के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना है, 2 डिग्री सफिक्स, कि 2 डिग्री सफिक्स में आता है फंक्शनल ग्रुप। क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप। क्या कहीं फंक्शनल ग्रुप लगा है? यदि फंक्शनल ग्रुप लगा है, क्रियात्मक समूह लगा है, तो जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ेगा हम उधर से ही गिनती शुरू करेंगे। तो किधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ रहा है बेटा,
हाँ 34 मिनट हो गए, ठीक है, अभी देखते हैं। तो किधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ रहा है, तो भैया यहां से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ रहा, तो पहला कार्बन ये हो गया, पहला कार्बन हो गया, इस कार्बन पे डायरेक्ट OH लगा हुआ है, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, चौथा कार्बन ये, पांचवा कार्बन ये। तो हमने क्या किया, इसका नामकरण कर लिया। ये पहला उदाहरण है आपके क्रियात्मक समूह का, पहला उदाहरण है। अब क्या करेंगे, नंबरिंग तो हमने कर ली कार्बन की, अब नामकरण पे आते हैं। नामकरण करने के लिए हमें क्या रूल फॉलो करना होता है, तो नामकरण के लिए गुरुजी हम इस तरह से चलते हैं। पहले हम 2 डिग्री प्रफिक्स देखते हैं, जिसमें क्या आता है, प्रतिस्थापी आता है। क्या आता है बेटा, प्रतिस्थापी। आओ देख लो क्या कोई प्रतिस्थापी है। हाँ गुरुजी, दूसरे वाले कार्बन पे ब्रोमीन लगा है, तो सबसे पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। फिर क्या देखते हैं, 1 डिग्री प्रफिक्स, यानी कि हमारी श्रृंखला कहीं से बंद तो नहीं है, अगर बंद होगी तो साइक्लो लिखेंगे बेटा, लेकिन हमारी श्रृंखला तो खुली है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। फिर हम आते हैं एल्क में, एल्क नेम मतलब इस श्रृंखला का नाम क्या होगा। तो आइए श्रृंखला का नाम देखते हैं। 5 कार्बन है, तो सीधा सीधा क्या होगा, पेंट। क्या होगा, पेंट। क्या सभी सिंगल बंद हैं, हाँ गुरुजी, तो एन, तो हो गया पेंटेन। क्या हो गया, पेंटेन। उसके बाद अब क्या बचा, अब बॉन्ड देख लें, बॉन्ड कहीं लगा हुआ नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या बचा, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं, ऑल। देखो पीछे मैंने क्या बताया, ऑल लिखते हैं, ठीक है। तो क्या कहां पे है, पहले वाले कार्बन पे है, तो यहां पे लिखेंगे 1 ऑल। क्या लिखेंगे, 1 ऑल। तो एक तो इसका नामकरण का तरीका ये हो गया। एक तरह से इसका नाम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से नाम और लिख सकते हैं ऐसे, 2 ब्रोमो पेंटे। अब ये जो एन है इसको खा जाओ, इसको खा जाओ, क्योंकि क्या होता है जब ये एन और ये ऑल नजदीक है और पहले ही कार्बन पे OH लगा हुआ है, तो ये एक लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं होता। तो हम इस एन को हटा करके डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप का प्रफिक्स जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सफिक्स, उसको डायरेक्ट ला के जोड़ देते हैं। तो बेटा यहाँ पर पेंटेनॉल क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। सीधा सीधा ये एन हटा दो और डायरेक्ट इस ऑल को जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, पेंटेनॉल। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 ब्रोमो पेंटेनॉल। क्या लिख सकते हो, 2 ब्रोमो पेंटेनॉल। तो अगर कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं तो भी सही है, ऐसे लिखते हैं तो भी सही है, दोनों का सही होगा। तो ये बेटा फंक्शनल ग्रुप का एक पहला उदाहरण हो गया। आओ यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, तो चलते हैं फंक्शनल ग्रुप के दूसरे उदाहरण की तरफ। चलो आओ चलते हैं फंक्शनल ग्रुप के दूसरे उदाहरण की तरफ। अब आओ दूसरा उदाहरण ले लेते हैं फंक्शनल ग्रुप का। दूसरा उदाहरण, मान लो मेरे पास कोई कार्बन श्रृंखला है, ठीक है, OH, और मान लो कि यहाँ पे मान लो मैंने, लेकिन एक सेकंड रुको, चलो यहाँ पे मैंने लगा रखा है O, चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया Cl, यहाँ पे लगा दिया मैंने Br, यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl, और यहाँ भी लगा दिया मैंने Cl। चलो अब इसका नामकरण करना है। अब आप चाहो तो इसको ऐसे ही रख सकते हो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी एक Cl लगा दो। अभी हम एल्कोहल वाला ही लेके चलेंगे, एल्कोहल का ही उदाहरण देख रहे हैं, एल्कोहल का ही उदाहरण देख रहे हैं, ठीक है, एल्कोहल का। अभी हमने एक उदाहरण देखा ना, ये भी किसका था, एल्कोहल का था। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, उसका हम प्रयोग देख रहे थे। अब दूसरा हम एल्कोहल का प्रयोग देखेंगे, दो प्रयोग सबके देख लेंगे, फिर उसके बाद क्लास को समाप्त कर देंगे। क्या नाम होगा इसका, सोचिए जरा। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले गुरुजी हमें इसमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से, मतलब उल्टा नंबरिंग करनी है, इधर से उल्टा नंबरिंग करनी है, मतलब 2 डिग्री प्रफिक्स, फिर उसके बाद 1 डिग्री प्रफिक्स, फिर उसके बाद एल्क नेम, फिर उसके बाद बेटा 2 डिग्री सब प्रफिक्स, ऐसे करके, मतलब उल्टा करके आना है, उल्टा करके आना है, ठीक है, उल्टा। तो सबसे पहले किधर से करनी है, जिधर से प्रतिस्थापी पड़े या जिधर से फंक्शनल ग्रुप पड़े। तो आप कहोगे गुरुजी उल्टा आना है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह तो इधर से नजदीक पड़ रहा है, मतलब कहां पे लगा है, इस वाले कार्बन पे OH लगा है, तो ये पहला कार्बन हो गया।
पहले ही कार्बन पे लगा है तो बेटा यहीं से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, सातवां कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 7 कार्बन। चलो एक हटा देते हैं, 7 तक ही रखते हैं। 7 कार्बन हो गए। अब 7 कार्बन हमने कर लिया, अब करते हैं इसका नामकरण। तो नामकरण कैसे करेंगे बेटा? इस तरह से जाएंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। तो प्रतिस्थापी आओ देख लो, प्रतिस्थापी तो बहुत ढेर सारे लगे हैं। तो क्या करना होगा? सबसे पहले हमें देखना है कि प्रतिस्थापी को अल्फाबेटिकल रूप में देख लो कि पहले बी आता है ABCD में या पहले सी। तो आप कहोगे पहले बी आता है, तो पहले ब्रोमो का नाम लिख लो। कहाँ है? तीसरे कार्बन पे ब्रोमीन, तो लिख लो 3 ब्रोमो। क्या हो गया? 3 ब्रोमो। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा ये देख लो कि 3 ब्रोमो के बाद और है कोई क्रियात्मक प्रतिस्थापी? हाँ गुरुजी, क्लोरीन है, और कई क्लोरीन है। पहले पे, दूसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, हर जगह क्लोरीन लगा है। ठीक है, लिख लो पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। तो पहला कॉमा दूसरा कॉमा चौथा कॉमा पांचवा, है ना। क्या लिखोगे? डायरेक्ट क्लोरो ऐसे लिखोगे, या फिर मैंने ये बताया था, याद करो पिछले वाले वीडियो में, कि यदि एक ही चीज बार बार रिपीट हो, एक ही प्रतिस्थापी अगर बार बार आए, तो अगर एक से अधिक हो तो डाई, मतलब 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। तो बेटा इसके लिए क्या लिखोगे आप? पेंटा। तो 1 2 4 5 मतलब कितने हैं? 1 2 3 4 क्लोरीन है, तो क्या लिखोगे? टेट्रा। क्योंकि देखो अगर एक है तो भाई सीधा सीधा उसका नाम लिख दो, अगर 2 है वही चीज तो डाई, अगर वही चीज 3 हो गई, वही चीज 3 बार रिपीट हो रही है तो ट्राई, अगर 4 बार रिपीट हो रही है तो टेट्रा, अगर 5 बार रिपीट हो रही है तो पेंटा, है ना। तो कितने बार रिपीट हो रही भैया? यही क्लोरीन 4 जगह लगा हुआ, तो सीधा सीधा लिखोगे टेट्रा, टेट्रा। फिर उसके बाद क्लोरीन है तो क्लोरो। उसके बाद बेटा अब और क्या बचा? अब उसके बाद लिखेंगे एल्क। बॉन्ड देखेंगे, बॉन्ड तो लगा नहीं, अब एल्क नेम में आ जाओ, कार्बन की श्रृंखला का नाम लिख दो। कितने हैं? 7 श्रृंखला है तो हेक्स। क्या लिखोगे? हेक्स। ठीक है। अब लास्ट में बचा क्या? फंक्शनल ग्रुप। अब आप चाहो तो 1 ऑल लिख सकते हो, आप चाहो तो सीधा सीधा हेक्सेनॉल लिख सकते हो। तो मैं सोचता हूं कि हेक्सेनॉल ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हेक्सेनॉल ज्यादा अच्छा लगेगा। आप चाहो तो हेक्स 1 ऑल भी लिख सकते हो। तो बेटा इस तरह से इसका नामकरण हो गया। एल्कोहल के तो हमने 2 उदाहरण देख लिए। अब उदाहरण देखते हैं बेटा हम, कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। पता है किसके? आप कुछ उदाहरण देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक के, है ना। कार्बोक्सिलिक के उदाहरण देख लेते हैं। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं हम, ये कार्बोक्सिलिक का। किसका? कार्बोक्सिलिक समूह का। कार्बोक्सिलिक समूह किसका लेते हैं? ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन कौन सा है? कार्बोक्सिलिक। क्या होता है? COOH। ठीक है, COOH। इसके लिए लास्ट में क्या लिखते हैं? जैसे उसके लिए ऑल, तो इसके लिए ओइक एसिड, ओइक अम्ल लिखते हैं, या इंग्लिश में ओइक एसिड लिखते हैं। ठीक है। आओ इसका इस्तेमाल करके देखते हैं इसका उदाहरण। अब जैसे मान लो आपके पास कोई कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है, OH लगा हुआ है, यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl, यहाँ पे लगा दिया मैंने Br, बस हो गया। अब इसका मैंने कहा कि नामकरण करके बताओ, कैसे करोगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? चलो इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इसमें लगा देते हैं क्या बेटा? एक डबल 1, तो थोड़ा सा और जटिल हो जाएगा, नामकरण करने में मजा आएगा। चलो इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? नंबरिंग किधर से करेंगे? अब भाई यहाँ पे तीनों चीजें आ गई, फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है ना, फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है, और दूसरी बात ब्रोमीन प्रतिस्थापी भी लगा हुआ है, और बॉन्ड भी है। तो जब हम नंबरिंग करते हैं तो सबसे लास्ट से शुरू करते हैं, फंक्शनल ग्रुप से शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा अंक मतलब सबसे कम अंक किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। तो सबसे कम अंक किसे देंगे? फंक्शनल ग्रुप को देंगे। मतलब फंक्शनल ग्रुप जिधर से नज़दीक पड़ेगा, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे। हम उल्टा आएंगे, जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी हमारा सिस्टम है ना, ये वाला याद है या भूल गए? ये हम इसके उल्टा चलेंगे, इधर चलेंगे। ठीक है बेटा। तो वही बात जो हमने सब में अप्लाई की है, यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो चलो अप्लाई करो। तो सबसे पहले हम किधर से देखेंगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा। तो यहाँ इस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और ये कार्बन पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवा। कितने हो गए बेटा? 6 कार्बन हो गए। चलिए ठीक है।
अब नामकरण के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी यहाँ पे दो हैं, एक BR है, एक CL है। पहले नाम किसका आता है, अल्फाबेटिकल BR का आता है, तो क्या लिखोगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। फिर क्या आएगा बेटा, दूसरे पर क्लोरीन लगा हुआ है तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। फिर उसके बाद किसका नाम लिखोगे, फिर उसके बाद आता है आपका देख लो कार्बन की श्रृंखला हमारी बंद तो नहीं है, बंद नहीं है। फिर उसके बाद देख लो एल्क का नाम क्या होगा, है ना, यही तो लिखते हो, देखो क्या लिखते हो, फिर से आ जाओ समझ लो, है ना। फिर क्या लिखते हो, एल्क नेम लिखते हो, बॉन्ड नेम बाद में लिखते हो। सबसे पहले एल्क देखोगे, फिर उसके बाद बॉन्ड, फिर उसके बाद क्रियात्मक समूह, ये बात याद रखना। तो एल्क मतलब कार्बन की श्रृंखला का नाम क्या होगा, तो भैया 6 कार्बन है, हेक्स होगा, 6 कार्बन है, हेक्स होगा, हेक्स। उसके बाद देख लो बॉन्ड नेम, कि बंध तो नहीं लगा कहीं, हाँ लगा हुआ है 5वें कार्बन पे, ना ना ना, इधर से किधर से, इधर से गिनती किए थे तो चौथे कार्बन पे लगा हुआ है। तो चौथे पर कौन सा लगा है, द्विबंध। द्विबंध के लिए क्या लिखते हो, इन, तो भैया 4 इन, क्या लिखोगे 4 इन, कि चौथे पे लगा है द्विबंध। उसके बाद क्या बचा, और उसके बाद अब लास्ट में देख लो कि फंक्शनल ग्रुप लगा है, हाँ लगा है। पहले वाले कार्बन पे क्या लगा है, तो पहले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड से OH लगा हुआ, और ये हमारा कार्बन है और इधर हमारी कार्बन की श्रृंखला है। ऐसा किसके लिए होता है, कार्बोक्सिलिक के लिए होता है। तो कार्बोक्सिलिक के लिए लिखते हैं क्या है, ओइक एसिड लिखते हैं, ओइक अम्ल लिखते हैं। तो कौन से कार्बन पे लगा है, पहले कार्बन पे, तो फर्स्ट पहले पे ओइक एसिड, बस काम खत्म, ये इसका नाम हो गया। क्या हो गया, इसका नाम हो गया। चलो इसका एक उदाहरण और करके देखते हैं। एक उदाहरण, कितना टाइम हो गया, 47। चलो एक उदाहरण और कर लेते हैं, एक उदाहरण और कर लेते हैं ओइक का। दूसरा उदाहरण, ये भी किसका, कार्बोक्सिलिक का है। कार्बोक्सिलिक का, जैसे मान लो मुझे बनाना हुआ, मैं एक नाम सजेस्ट कर रहा हूं पहले से, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। अगर आपको कोई दे दिया कि नाम है, इसकी संरचना बनाइए, तो कैसे बनाएंगे। अभी हमने संरचना से नाम तो बहुत बनाया, लेकिन अब नाम से संरचना बनाते हैं। कोई बात नहीं, क्या कह रहा है, मेथेनोइक अम्ल। सबसे पहले किसका नाम दिया है, मेथेन का। तो भैया 1 कार्बन 2 कार्बन ऐसे रख लो। 1 सेकंड, मेथेनोइक कह रहा है, मेथेनोइक नहीं, बहुत छोटा हो जाएगा, और थोड़ा बड़ा ले लो। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, ये एक बड़ा नाम है। अब इसका चलो श्रृंखला बनाते हैं, मतलब संरचना बनाते हैं। कह रहा है 3 ब्रोमो फ्लोर क्लोरो ब्यूट, ठीक है। यहाँ पे बेटा हमको फिर ब्रोमो है, थोड़ा नाम सही से लिख लेने दो, हाँ अब सही है, अब सही, नहीं श्रृंखला बनेगी नहीं। चलो अब इसका नामकरण करना है। तो नामकरण करने के लिए कह रहा है 3 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक अम्ल कह रहा है। तो नोइक अम्ल का मतलब सीधा सीधा हुआ कि उस कार्बन पे क्या लगा होगा, इस तरह से OH लगा होगा और इधर कार्बन की श्रृंखला होगी। कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या कह रहा है, ब्यूटेनोइक, ब्यूट, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला होनी चाहिए। तो फटाफट 4 कार्बन की श्रृंखला बना लो। जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, कितने हो गए, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। अब क्या कह रहा है, 3 ब्रोमो, तीसरे में आपको ब्रोमीन लगाना है। तीसरे में क्या लगाना है, ब्रोमीन। तो अगर मैं गिनती करूं तो ब्यूटेनोइक कह रहा है, तो सबसे पहले वाले में मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले वाला किधर मानूंगा मैं, जिधर से मैं फंक्शनल ग्रुप लगाऊंगा, फंक्शनल ग्रुप लगाऊंगा। खैर अगर मैं इसको पहला कार्बन मान के चलता हूं, पहला, क्योंकि अभी तो इसमें कहीं कुछ लगा नहीं है, तो पहला कार्बन अगर इसे मान के चलता हूं तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 कार्बन है। क्या कहता है, 3 ब्रोमो, तो ये तीसरा कार्बन इस पे क्या लगा दो, BR लगा दो, ब्रोमो हो गया। 3 क्लोरो, तीसरे में ही क्या कह रहा है, क्लोरीन भी लगा दो, तो इसमें क्लोरीन भी लगा दो तीसरे में ही। फिर क्या कहता है, ब्यूटेनोइक एसिड। अब भैया ब्यूटेनोइक एसिड कह रहा है, तो इसका मतलब ये
फंक्शनल ग्रुप किधर लगेगा, इधर लगेगा चौथे कार्बन पे या पहले कार्बन पे। आप सब जानते हो कि फंक्शनल ग्रुप हमेशा पहले कार्बन पे लगेगा। क्यों? क्योंकि सबसे कम नंबर इसे हमें देना है कार्बन का। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बेटा, यहाँ पर हम लगा देंगे ओइक एसिड, मतलब डबल बॉन्ड से O और OH। बस ये बन गई श्रृंखला बेटा, ये बन गई श्रृंखला। बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, तीसरा उदाहरण लेते हैं कार्बोक्सिलिक का। कार्बोक्सिलिक का एक उदाहरण और लेते हैं। तब तक जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है। स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, ठीक है। चलो ले लिए। अब एक थोड़ा सा खतरनाक श्रृंखला लेते हैं ऐसे, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे लगा दो OH और यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड से O। थोड़ा देखने में कम सही लग रही है क्या? थोड़ा देखने में कम सही लग रही है। इस पे लगा दो OH, यहाँ पे लगा दो O और यहाँ पे जोड़ दो इस तरह से। अब इसका नामकरण करो। इसमें प्रतिस्थापी है, लेकिन प्रतिस्थापी कौन है बेटा? प्रतिस्थापी ये वाला जो छोटी वाली कार्बन की श्रृंखला, ये आपकी प्रतिस्थापी है। ये क्या है? ये आपकी प्रतिस्थापी है, याद रखना, ये आपकी प्रतिस्थापी है। अब आओ चलो नंबरिंग करो। सबसे पहले नंबरिंग किधर से करोगे? सबसे नंबरिंग करोगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो। 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन? 6 कार्बन, ठीक है। नाम लिखोगे, सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? प्रतिस्थापी का। देखोगे प्रतिस्थापी कहाँ लगा है? तीसरे कार्बन पे गुरुजी प्रतिस्थापी लगा है। क्या है? कौन सा प्रतिस्थापी है? तो 1 कार्बन की श्रृंखला, 2 कार्बन की श्रृंखला। 2 कार्बन की श्रृंखला होगी तो सीधा सीधा CH3 CH2, मतलब इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एथिल। कौन क्या कहेंगे? एथिल ग्रुप। तो 3 एथिल, क्या कहेंगे? 3 एथिल। तीसरे कार्बन पे क्या लगा? एथिल समूह लगा है, एथिल हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे? अब सीधा सीधा, ना तो इसमें डबल बॉन्ड है तो सीधा सीधा क्या उठा लेंगे? इसका नाम उठा लेंगे। 6 कार्बन है तो हेक्स, है ना। उसके बाद लास्ट में क्रियात्मक समूह है तो हेक्स 1 ओइक एसिड। अब हम चाहते हैं तो इसका और से साधारण नाम बनाना चाहें तो और बन जाएगा 3 एथिल, है ना, हेक्से। अब ये हेक्स 1 ओइक लिखने का कोई मतलब नहीं। 1 लिखने से मतलब 1 लिखो चाहे ना लिखो, इसका मतलब नहीं निकलता। इसको डायरेक्ट भी जोड़ करके लिख सकते हो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हेक्सेनोइक एसिड। क्या लिख सकते हो? हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। बहुत आसान है। तो इस तरह से बेटा हमको क्या करना है? कार्बोक्सिलिक समूह का उपयोग करना है। बेटा इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और वीडियो लगभग 52-55 मिनट की हो गई है और फिर आपको भी बोरिंग लगेगा कि सर बहुत लंबे क्लास खींच दिए। लेकिन हाँ, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, अगर इन क्लासों को आपने बढ़िया बैठ करके और कॉपी पेन लेकर के एक एक चीज़ें नोट किया, एक एक चीज़ें दिमाग से सोचा, दिमाग से लिखा और उस पर गौर से अध्ययन किया, तो बेटा आपका IUPAC कभी गलत नहीं हो सकता। किसी भी तरीके की श्रृंखला आ जाए, टेढ़ी मेढ़ी, तिरछी, आड़ी तिरछी, कुछ भी कोई खिंचा के दे दे, कोई आपके पास डायरेक्ट आए और इस तरह की एक श्रृंखला बना दे, इस तरह की, और यही नहीं आगे भी ऐसे ऐसे कर दे और कह दे बेटा इसका नाम लिख के बताओ, तो तुम बिल्कुल चिल्लाते हुए लिख के दे दो कि अरे इसका नाम तो बहुत आसान है। क्या करो? चिल्लाते हुए लिख के दे दो। कोई आपसे इस तरह से आए और इस तरह से, चलो अच्छा मैं एक होमवर्क दे ही दे रहा हूँ इस तरीके का, ताकि तुम्हें ये लगे कि हाँ गुरुजी हम कुछ तो सीखे हैं। आपका मैं एक होमवर्क देता हूँ आपको, एक होमवर्क दे ही दे रहा हूँ आपको। खतरनाक देखने में खतरनाक लगेगा, लेकिन जब इसको लगाओगे तो बहुत आसान लगेगा। चलो देखते हैं कौन कौन बच्चा, अगर ये होमवर्क हो जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि इसमें आपने इसका नाम क्या होगा। इसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक है बेटा। अब देखता हूँ कौन बच्चा बताएगा। एक बात याद रखो, यहाँ पर 2 क्रियात्मक समूह में लगा रहा हूँ, एक OH भी लगाया हूँ और एक क्या लगाया हूँ, दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। OH भी लगाया हूँ और कार्बोक्सिलिक भी लगाया हूँ, ठीक है। तो जहां पर OH लगा है उसमें लास्ट में तुम्हें जाके लिख देना है कि जैसे यहाँ पे पहला दूसरा तीसरे कार्बन पे 3 ऑल,
फिर उसके बाद वन ओइक ऐसे करके लिख देना। अब देखता हूं कौन बच्चा इसका नाम बताएगा। अभी यही नहीं, अभी और भी है, अभी यही नहीं, अभी और भी है। इसको और खतरनाक बनाना मेरा काम है कि मैं इसको और खतरनाक कैसे बना सकता हूं। बेटा ये मैंने एक श्रृंखला बना के दे दी है और इसको थोड़ा सा मैं और खतरनाक बनाना चाहूंगा। ये अब इसका नामकरण करके बताना, इसका नामकरण करना आपका काम है। अगर आपने इसका नामकरण कर लिया तो बेटा आप समझ लो कि आप राजा बन चुके हो। अब आपको चीजें समझ में आने लगी हैं और मैं आशा करता हूं कि बहुत आसान है। अगर जो बच्चा कॉन्सेप्ट को समझा होगा वो इसको चुटकियों में कर देगा, मेरा वादा है। और मैं बिहार बोर्ड के एक छात्रों से वादा करता हूं कि अगर आपने सारी वीडियो जैसे ही देखी तो मैं छाती ठोक के कह सकता हूं आईयूपीएससी में आपसे कोई टक्कर लेने वाला नहीं रहेगा। आप कहीं भी जाना छाती ठोक के कह देना कि भैया आईयूपीएससी का कोई भी सवाल ला के दे दे और हल करके चले आना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ये होमवर्क जरूर बताना करके, कमेंट बॉक्स में इसका नाम जरूर लिखना। और इतना ही नहीं, ये भी बताना कि क्लास कैसी लगी, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए अगली क्लास और धमाकेदार लाने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।